डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पी ट्रिपल एस बोर्ड प्रोग्रामर का ये जो एग्ज़ाम 6 अक्टूबर 2024 को हुआ था, सो इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे तो हम इसके आंसर्स एंड सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस एग्ज़ाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो अपने पास अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन था, अरेंजमेंट जिसमें हम करते हैं। सो क्वेश्चन एक सबसे पहला पूछा गया था, अ सेट ऑफ गिवन लेटर्स इज गिवन इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पे एक सेट दे रखा था, लेटर्स दे रखे थे, नंबर्स दे रखे थे। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन, जो ये ऑप्शंस में कॉम्बिनेशन दे रखे हैं ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स आर अरेंज अकॉर्डिंगली फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है, एक मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करनी है। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच एग्जाम में कैसे रखनी होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं बन पा रहा है तो आपको ऑप्शन वाइज सही रखना है अप्रोच को। तो जैसे कि ये ऑप्शन दे रखे हैं 3, 5, 4, 2, 6, 1, तो आप इस अकॉर्डिंग आप मर्ज कर सकते हो। जैसे कि 3 यहाँ ऐसे लिख देना, ठीक है। 3 के बाद जैसे 5 नंबर पे क्या है आई, 4 अपने पास क्या है ए है, ठीक है। तो 2 नंबर अपने पास क्या है उस तरीके से एन, ठीक है। 6 अपने पास क्या है जी, और 1 अपने पास क्या है। तो यहाँ से एक आइडिया लग रहा है कि एक वर्ड दिख सकता है कि एक वर्ड आता है इन सारे लेटर से, सिग्नल, जो कि इसमें तो अपने पास है नहीं। तो ये एक अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन वाइज, अगर आपको नहीं बना रहे हैं तो ऑप्शन वाइज उठा लो। जैसे कि अगर मैं डी की बात करूँ तो 3 नंबर पे क्या है एस है, 5 पे आई है, 6 पे जी है, 2 पे एन है, 4th पे ए है और 1 पे एल है, दैट इज सिग्नल। तो ऑप्शन मेरे पास जो इसका था वो था डी ऑप्शन, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज से पूछा गया था। जबकि सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक का था, तो जिसमें ये रैंकिंग वाले टॉपिक, रैंकिंग एंड ऑर्डर रैंकिंग में जो रैंकिंग एक टाइप है वहाँ से ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। इन अ रो ऑफ बॉयज़ शाम इज़ 11 फ्रॉम द राइट एंड। कहता कि जो राइट एंड है वहाँ से, उस एंड से जो शाम है उसका जो प्लेस है वो कितने नंबर पे है, 11th नंबर पे, 11th नंबर पे। मनी इज़ 14th टू द लेफ्ट ऑफ शाम, तो ये शाम का लेफ्ट और ये क्या हो गया राइट। तो इसके 14th लेफ्ट पे मीन्स +14। मेरे पास यहाँ पे एक और प्लेस है किसका, शाम का। तो इसका ये मतलब हुआ यहाँ तक 11 है, 14th और, तो 11 + 14 इज इक्वल टू 25। तो 25th जो है वो शाम का रैंक बनता है, और वो बनता है कहाँ से, फ्रॉम द राइट साइड। इफ़ मनी इज 12th, सॉरी ये मनी है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेस किसका हो गया, मनी। रिपीट कर लेते हैं, शाम इज 11 फ्रॉम द राइट, मनी इज 14 टू द लेफ्ट ऑफ शाम 14 और मीन्स +14 मनी का प्लेस है। तो मनी का प्लेस हमें यहाँ पे मिला जो कि 11 + 14 इज इक्वल टू 25 फ्रॉम द राइट साइड। इफ मनी इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, अगर मनी का प्लेस लेफ्ट साइड से, जो लेफ्ट साइड है वहाँ से कितना होता, 12th होता। तो कहता है हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो। तो क्या हुआ फिर इसमें, ये हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट गिवन है मनी की 12 प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट मनी की गिवन है 25 -1 इज इक्वल टू टोटल। तो 12 + 25 इज इक्वल टू 37, 37 - 1 इज इक्वल टू 36। तो ऑप्शन जो बन जाता है वो कौन सा बनता है, इसका आंसर बी ऑप्शन। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, 36 अपने पास इसका आंसर था। सो फर्स्ट अल्फ़ाबेट सीरीज़ में एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और एक ऑर्डर रैंकिंग में रैंकिंग का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो अपने पास कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक से पूछा गया था। तो मोस्टली अभी जब हम जितनी भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कुछ टॉपिक्स हैं आप देख पा रहे होंगे कि वो टॉपिक इतने कंपलसरी टॉपिक है कि वो हर बार एग्जाम में आए हैं, जिनमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा आया हुआ है अपने पास, ठीक है। इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो यहाँ पे एक नेम दे रखा है MUSSOORIE, मसूरी, जिसका उसने कोड एक तरह से बनाया है OTURQNTHG। तो कहता है देन हाउ विल दिल्ली बी रिटर्न इन दैट कोड। तो DELHI,
तो इसमें जो लॉजिक हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें m और o, m का प्लेस 13, o का प्लेस 15, जो कि प्लस कितना हुआ 2। u जो होता है वो होता है 21 और t होता है 20 जो कि -1। s 19 होता है, u 21 होता है अगेन +2, s 19 r 18 -1। O होता है 15, Q होता है 17 प्लस कितना हुआ 2, O होता है 15, N होता है 14 -1। दैट्स इट, हमें नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस है +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1 एंड सो ऑन। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जैसे इस वर्ड इस नेम में स्टार्ट हो +2, तो D +2 6 और 6 पे क्या होता है F। तो F अपने पास सब ऑप्शन में है। नेक्स्ट -1, तो E होता है 5, -1 4, 4 पे क्या होता है D। तो एफ डी के बाद अगर मैं देखूं तो मेरे ए और बी ऑप्शन क्रॉस हो गए, एफ डी और एफ डी यहाँ बचे। अगले से क्लियर हो जाएगा। L +2, 12 + 2 कितना हो गया 14, 14 पे क्या होता है N, जो कि N मेरे पास यहाँ पे है, तो इसका आंसर बनता है FDNGK, FDNG और K। तो ये एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन अपने पास बना था। जबकि नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अपने पास आया था एनालॉजी या एनालॉगी टॉपिक से क्वेश्चन था एक क्वेश्चन। और हाँ, ये वाले टॉपिक से, क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आप चाहे हर एक एग्जाम को देख लेना प्रीवियस जो यहाँ पे बन रहा है। सो मैंडेटरी है कि इसकी स्पीड अच्छी हो जाए। बेसिकली स्पीड के लिए हमें अलग अलग क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि फ्री के 1-2 नंबर बन जाते हैं अपने पास, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच द वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज इन द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, सिंगर और कोरस, ठीक है जी। तो बेसिकली ये एक कलेक्टिव नाउन हुआ अपने पास, जिसमें मेरे पास आर्टिस्ट, पेंट, रॉबर्स, लूट, म्यूजिशियन, सॉन्ग्स, फ्लावर, बैंकेट। तो फिर ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनता है वो बनता है फ्लावर और बुके, फ्लावर और बुके। तो कोरस ऑफ सिंगर्स जो कि एक कलेक्टिव नाउन होता है। तो इस तरीके से अगला जो अपने पास आंसर बनता है इस बेस पे फ्लावर और बुके का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपने पास एनालॉगी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज अपने पास यहाँ था 196, 169, 144। इतना देख के हमें यहाँ पे कंफर्मेशन होती है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर की चेन दे रखी थी, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का एक केस था, जो कि 14 का स्क्वायर अपने पास आता है 196, जबकि 13 का स्क्वायर होता है 169, जबकि 12 का स्क्वायर होता है 144, जबकि 11 का स्क्वायर करेंगे और ये क्या हुआ 10 का स्क्वायर, और ये क्या हुआ अपने पास 9 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर इज 121। ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। तो ये एक नंबर सीरीज का अपने पास क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर सीरीज का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद जो पूछा गया था अगेन ये भी क्वेश्चन क्या था, नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 11, then 12, then 16, then 25, then 41 and what will be the next number। तो इसमें जो है 11 और 12, जहाँ की ये प्लस कितना हुआ 1, 12 से 16 के लिए यहाँ पे प्लस कितना हुआ प्लस कितना हुआ 4, तो +4। 16 से 25 के लिए प्लस कितना हुआ 9, 25 से 14 के लिए प्लस 41 के लिए प्लस कितना हुआ 16 हुआ। तो 1, 4, 9 और 16, तो क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर अपने पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाता है 125 प्लस, तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, 160 161, सॉरी अपने पास यहाँ पे 125 नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया, 16 के बाद 25 आना था, 5 का स्क्वायर लिखना था, यहाँ गलती होगी। तो यहाँ पे हुआ +25, तो +25 हो गया, 5 1 6 4 2 6, तो इसका आंसर कितना जाता है 66, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, सॉरी 125 लिख दिया था गलती से। तो 41 + 25 = 66। तो इस नंबर सीरीज़ का आंसर जा परफेक्ट। तो बेसिकली क्या है कि दोनों नंबर सीरीज़ में एक ही लॉजिक दिख रहा था परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। तो इसमें गैप में यहाँ पे यूज़ हुआ वो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर दे रखे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। इफ फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर आप इस फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स को ट्रू माने, देन थर्ड स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलोगे? क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो अनसर्टेन है या रिलेट नहीं कर रही है? तो स्टेटमेंट नंबर 1, ब्लूबेरीज कोस्ट मोर देन। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में ये ऑर्डर एक टॉपिक टाइप है और उससे ये क्वेश्चन आया था। तो ऑर्डर रैंकिंग में हमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिले, एक रैंकिंग का एक ऑर्डर का, बट ऑर्डर एक अलग टॉपिक के अंडर आया। ब्लूबेरीज कोस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी कोस्ट लेस देन रेस्पबेरीज। तो यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट बनी इन दोनों की, क्योंकि फर्स्ट टू स्टेटमेंट का ये पार्ट बना। तो तीसरे के बारे में क्या देखते हैं कि क्या है इसका रिजल्ट। रेस्पबेरीज कोस्ट्स मोर देन स्ट्रॉबेरी सही है, एंड ब्लूबेरी। तो कहता है कि इसकी जो कोस्ट है वो स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी से ज़्यादा है, तो इसकी जो कोस्ट है वो ब्लूबेरी रेस्पबेरी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आंसर क्या जाता है? ए ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये इस एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आए थे अपने पास, कुछ ही टॉपिक हमने यहाँ पे देखे, बट ये जो टॉपिक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये एक कन्फर्मेशन टॉपिक है जो हम हर एक एग्ज़ाम में जितने भी टेस्ट सीरीज चली हुई हैं उनमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखने हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज़ हो गया, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ये कुछ कॉमन टॉपिक है अपने पास जो हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इतने ही क्वेश्चन आए थे। बाकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डिस्कशन रहेगी, वो देखते हैं फिर हम अगला एग्ज़ाम। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।